प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MSG कॉलेज भरतपुर। मैं आज आपको कबीरदास जी की साखियों की व्याख्या कराऊंगी। ये BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में लगी हुई हैं। पहली जो साखी है वो इस प्रकार है। कबीर कहता जात है, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा, नहीं तर भला ना हो। बच्चों, कबीरदास जी कि यह पंक्तियां सुमरण को अंग से ली गई हैं। सुमरण को अंग में कबीरदास जी ने मनन की अवस्था का वर्णन किया है। इस अंग में नाम स्मरण और ध्यान योग से प्राप्त अनुभूतियों का वर्णन है। जीव मात्र के द्वारा नाम जप से लेकर परम तत्व के चिंतन, मनन एवं उनके ध्यान तक सब सुमरण ही है। इस शब्द में भगवान के स्मरण एवं सुरति वाला अर्थ भी निहित है। इस अंग का स्मरण करके केवल बौद्धिक क्रिया मात्र नहीं है, अपितु इसमें हृदय का पूर्ण योग है। क्योंकि मूलतः कबीरदास जी प्रेम योगी हैं, अतः यह स्मरण प्रेमानुभूति रूप है, जो ध्यान एवं प्रेम समाधि में भी परिणत होता है। अब मैं व्याख्या कराती हूँ। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, मैं एक बात निरंतर विश्वास के साथ कहता रहता हूँ कि हे मनुष्य, सुख में दुख में यानी हर अवस्था में हमें निरंतर ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए। ज़्यादातर हम सुख में ईश्वर को भूल जाते हैं, यह गलत है। अगर हम हमेशा ईश्वर का नाम लेंगे तो हमारा भला होगा, और अगर हम ईश्वर को भूल गए तो अपना ही बुरा करेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये बात मैं हमेशा कहता हूँ और सब मेरी बात सुनते हैं। इसमें विशेष के रूप में मैं बताती हूँ कि इस विशेष में काया योग आदि की अन्य सभी साधनाओं से भक्त और प्रेम का महारस महान है, वही वास्तविक कल्याण का हेतु है। कबीरदास जी के इस मूल विश्वास की व्यंजना इस साखी में तथा आगामी कई साखियों में एवं पदों में हुई है। आगे की साखी इस प्रकार है। कबीर कहे मैं कथ गया ब्रह्मा महेश, राम नाम तत्सार है, सब काहू उपदेश। बच्चों, इन दोनों पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि राम का नाम ही सच है। बच्चों, यह राम का मतलब निर्गुण ब्रह्म है, और ब्रह्मा और महेश भी यही कहते हैं कि राम का नाम निरंतर जपने से ही इस भव सागर से पार उतरा जा सकता है। बच्चों, अगली साखी है। तत्व तिलक तिहु लोक में, राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दियो, शोभा अधिक अपार। बच्चों, इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि तिहु लोक माने तीनों लोकों में, पृथ्वी, आकाश और पाताल, इन तीनों लोकों में राम नाम मूल सार तत्व है। यही तीनों लोकों का तत्व रूप तिलक है। भक्त कबीर ने इसी को अपने मस्तक पर धारण किया है। बच्चों, मस्तक मुख की शोभा होता है और मस्तक की शोभा तिलक होता है, और वह तिलक भी यदि किसी अच्छे पदार्थ से लगा लिया जाए तो शोभा और भी अधिक बढ़ा देता है। तो कबीरदास जी ने राम नाम के मूल सार को तिलक के रूप में अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। इससे उनकी शोभा बहुत अधिक बढ़ गई है। बच्चों, अगली साखी है। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमरण सार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है, दूसरा सब कुछ अपार दुख का कारण है। भक्ति के नाम पर की गई विभिन्न प्रकार की पूजाएं तथा प्रेम शून्य का काया योग की साधनाएं केवल आडंबर एवं दिखावा होने के कारण अपार दुख की हेतु हैं। अतः बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म से भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, यही तत्वसार है। तो बच्चों, आज मैं कबीरदास जी की इन 4 साखियों की ही व्याख्या कराऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं 5वीं और आगे की व्याख्या